गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का एक टॉपिक इथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स कवर करने जा रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम देखते हैं इथिक्स क्या होते हैं। इथिक्स ऐसे मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो मोरल डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। मतलब हमें ये बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम लीगल इश्यूज़ की बात करें तो लीगल इश्यूज़ लॉज के द्वारा डिसाइड होते हैं। और लॉ क्या है? सर्टेन रूल्स एंड एक्शंस होते हैं जो कि पब्लिक की सेफ्टी व अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसे हम MTP एक्ट नाम से जानते हैं, उसके सर्टेन रीजंस है बनाने के। कुछ रीजंस क्या हो सकते हैं? जैसे इलीगल अबॉर्शन को स्टॉप करना, फीमेल इन्फेंटिसाइड को कंट्रोल करना, एक्सेट्रास। अगर हम इथिकल डिलेमास की बात करें तो इथिकल डिलेमास ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर डिफरेंट चॉइसेस में ये डिसाइड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम प्रायोरिटी किस चॉइस को दें, या फिर हम कहें कि पेशेंट्स के राइट और प्रोफेशनल्स के रोल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। तब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है। तो किस चीज़ को हम प्रायोरिटी दें, यही इथिकल डिलेमास हैं। कुछ एग्जाम्पल्स इथिकल डिलेमास के हैं, जैसे विड्रॉवल ऑफ लाइफ सपोर्ट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड डिसीजन फॉर डिस्पोजल ऑफ रिमेनिंग फर्टिलाइज्ड ओवा, ड्रग टेस्टिंग इन प्रेगनेंसी, प्री कंसेप्शन जेंडर सेलेक्शन, सब्सटेंस एब्यूज इन प्रेगनेंसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मच मोर। बात करते हैं इथिकल प्रिंसिपल्स की। इथिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं? ये एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के फ्रेमवर्क होते हैं जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इथिकल कॉन्फ्लिक्ट में गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑटोनॉमी, द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मीन्स अपने प्रोफेशनल नॉलेज बेस के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना, और उस डिसीजन के लिए वो आंसरेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, BSc नर्सिंग के 4 साल के प्रोग्राम के दौरान वाइटल साइंस को लेना सिखाया जाता है। तो वाइटल साइंस को वो हेल्थ केयर सेटिंग में जाकर लेता है तो वो ले सकता है, क्योंकि उसके वाइटल साइन लेने के लिए उसे एजुकेट किया गया है और वो इस चीज़ के लिए आंसरेबल है। बेनिफिसेंस, ऑब्लिगेशन टू डू गुड, इसका मतलब है पेशेंट के लिए डूइंग गुड फॉर पेशेंट मीन्स पेशेंट के लिए कुछ अच्छा करना। जैसे हॉस्पिटल बेड पर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो साइड रेल्स को लगा दिया जाए ताकि पेशेंट को गिरने से बचाया जा सके, या ऐसा इंजर्ड पेशेंट है जो इमरजेंसी तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसे इमरजेंसी रूम तक पहुंचा दिया जाए। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नॉन मालफिकेंस, पेशेंट को हार्म नहीं करना मीन्स ऑब्लिगेशन टू डू नो हार्म, चाहे वो हार्म इंटेंशनल हो या वो अनइंटेंशनल हो, या पेशेंट केयर में किसी भी प्रकार की नेग्लिजेंसी नहीं करना। फॉर एग्जांपल, हम ले सकते हैं कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं और आपने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से नहीं देखा है, या फिर आपने एक्सपायरी डेट नहीं देखी, तो वो आपकी नेग्लिजेंसी हो गई, या आपने ओवरडोज दे दिया है तो वो आपकी नेग्लिजेंसी हो गई। नेक्स्ट, जस्टिस, इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट, सारे पेशेंट जो है वो इक्वल हैं और उनके साथ में बराबर का, या हम कहें फेयर ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, पेशेंट को जज नहीं करना है। नेक्स्ट, फिडेलिटी, फेथफुलनेस और ऑब्लिगेशन टू कीप प्रोमिसेस, यानी कि फेथफुल रहना है पेशेंट के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है उससे। अब अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है तो उसे मेंटेन करना है। नेक्स्ट, वेरासिटी, ट्रूथफुल, ट्रस्टवर्दी एंड एक्यूरेट, यानी कि पेशेंट के साथ हमेशा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। अगर वो अपनी हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है तो आपको कभी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, उसे हमेशा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट, यूटिलिटी, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर इंडिविजुअल और एन एक्शन दैट इज़ वैल्यूड, पेशेंट की केयर से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसी को वैल्यू दी जाए। ये एक इथिकल प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, कुछ इथिकल इश्यूज़ और भी हैं, जैसे एबॉर्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, सरोगेट पेरेंटहुड, सेलेक्टिव रिडक्शन इन मल्टीफीटल प्रेगनेंसी, इंट्रा यूटेराइन ट्रीटमेंट ऑफ फीटल कंडीशन, सब्सटेंस एब्यूज़, केयर ऑफ HIV क्लाइंट, इन्फॉर्म कंसेंट, एंड ऑफ लाइफ डिसीजन, फोर्स सिजेरियन बर्थ, फीटल इंजरी, एक्सेट्रास। इनमें से हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एबॉर्शन।
एबॉर्शन एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है। नर्सेस के पर्सनल व्यूज़ भी होते हैं जो पेशेंट केयर को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि नर्सिंग में हमें नॉन जजमेंटल एटीट्यूड पर फोकस किया गया है, मींस आप पेशेंट को जज नहीं करेंगे, आपको केयर करना है, किसी भी प्रकार का जजमेंट नहीं करना है। अगर आप जजमेंट करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, और अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं तो आपको अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करना है और पेशेंट को अनबायास्ड केयर प्रोवाइड करनी है। एमटीपी एक्ट के अंदर कुछ पॉलिसीज़ थी और उस पॉलिसीज़ में कुछ डिस्क्रिप्शंस थे। उसके अकॉर्डिंग एमटीपी किन किन कंडीशंस में करना लीगल माना गया है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स, रेप के केसेस, या बर्थ डिफेक्ट हो, या कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी से मदर की लाइफ को कोई रिस्क हो। ऐसे ही बहुत सारे रीजंस मेंशन किए गए हैं। तो जब भी आपको कन्फ्यूजन हो एबॉर्शन से रिलेटेड, एमटीपी एक्ट में जो पॉलिसीज़ है उनको एक बार क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो आईवीएफ एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से रिलेटेड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन देनी है, बेनिफिट्स के बारे में, रिस्क के बारे में, सक्सेस रेट कितनी है, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स क्या हैं, एडॉप्शन सर्विसेज एंड सरोगेसी के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है। और जो कुछ कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़ होते हैं जैसे बायोलॉजिक और अडेप्टिव पेरेंट्स, उनके बारे में भी डिस्कस करना होता है। बायोलॉजिक पेरेंट्स जो हैं मीन्स जो एक्चुअल पेरेंट्स हैं, रियल पेरेंट्स हैं, और अडॉप्टिव पेरेंट्स कौन से होते हैं, जो कि अडॉप्ट किए हुए बच्चे हैं या फिर डोनर स्पर्म या डोनर ओवम से जो बच्चे होते हैं वो बच्चे। जो पेशेंट के डाउट्स हैं उन्हें क्लैरिफाई करने हैं कि फ्रोजन एम्ब्रियोज का क्या यूज़ होगा लेटर, और डोनर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उनके डाउट्स है उनको क्लियर करना है। नेक्स्ट, सरोगेसी। सरोगेसी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वुमन किसी और कपल के लिए प्रेगनेंसी की स्टेज कैरी करती है, और ये एक लीगल एग्रीमेंट है। सरोगेट मदर्स के राइट्स को रिजर्व करना, राइट कैंडिडेट का सिलेक्शन करना भी एक इश्यू होता है। अगर न्यूबॉर्न बेबी में बर्थ डिफेक्ट आता है तो उसकी फाइनेंशियल व मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, ये सारे सरोगेसी के इथिकल इश्यूज़ हैं। फोर्स्ड सिजेरियन सेक्शन। अगर कोई वुमन सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी कराने को रिफ्यूज़ करती है तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। इस कंडीशन में कॉज को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कपल को कन्विंस करना चाहिए ताकि हम आगे प्रोसेस कर सकें, लेकिन कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर सिजेरियन सेक्शन ज़रूरी है लाइफ को बचाने के लिए तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर कोर्ट से हेल्प लेकर लीगल नोटिस के बाद सर्जरी कर सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी। इस लॉ से हेल्थ इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी व प्राइवेसी मेंटेन की जाती है। पेशेंट की इंफॉर्मेशन को इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, वह बैलेंस बनाकर रखा जाता है। इसमें रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर मींस एक तो कॉन्फिडेंशियल बना के रखना है और डिस्क्लोज कब करनी है इन्फॉर्मेशन, दोनों में बैलेंस बनाकर रखा जाता है। जितनी नीड हो और जब नीड हो उतनी ही इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाती है। रिफ्यूज़ल ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। कुछ रिलीजियस व कल्चरल इश्यूज़ के कारण कभी कभी मेडिकल ट्रीटमेंट को रिफ्यूज़ कर देते हैं पेशेंट्स। तो इस कंडीशन में कॉज को आइडेंटिफाई कर कपल को काउंसिल करना चाहिए, लेकिन कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, सेलेक्टिव रिडक्शन। कभी कभी ओव्यूलेशन इंडक्शन व आईवीएफ की वजह से मल्टी फीटल प्रेगनेंसी डेवलप हो जाती है, मींस यूट्रस में एक से ज़्यादा फीटस डेवलप हो जाते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए कुछ फीटस को टर्मिनेट करना पड़ता है ताकि सक्सेस रेट को हम बढ़ा सकें। इसे सेलेक्टिव रिडक्शन कहते हैं और यह भी एक इथिकल इश्यू है। सब्सटेंस एब्यूज़। सब्सटेंस एब्यूज़ एक सोशल प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन एक प्रेगनेंसी की कंडीशन में सब्सटेंस एब्यूज़ से फीटस को इंजरी हो सकती है, डैमेज हो सकता है, वो कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं। इसलिए यह एक इथिकल एंड लीगल इश्यू है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट के 4 की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मीन्स रिस्क व बेनिफिट्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन मीन्स कि वो सारी चीज़ें समझ चुका है। कॉम्पिटेंसी यानी कि वो इन्फॉर्म कंसेंट देने के लिए कॉम्पिटेंट है, मेंटली हेल्दी है और सब चीज़ों को अच्छे से समझ गया है और उसके बाद वो कॉम्पिटेंट है। वॉलेंट्रीनेस मीन्स अपनी इच्छा से वो कंसेंट दे रहा है, उसको किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं करना है। ये सब इन्फॉर्म कंसेंट के की पॉइंट्स हैं। इन्फॉर्म कंसेंट से रिलेटेड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं कि उसे कंप्लीट समझाकर सिग्नेचर लेने हैं और सिग्नेचर प्रोसेस की गवाह जो है वो नर्सेज होती है।
नेक्स्ट, इंट्रा यूटेराइन ट्रीटमेंट ऑफ फीटल कंडीशंस। कुछ कंडीशंस में फीटस का ट्रीटमेंट इंट्रा यूटेराइन पीरियड में किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस में इंट्रा यूटेराइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, फीटस की सर्जरी भी की जाती है, लेकिन ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं है फीटल सर्जरी। इन कंडीशंस में ओपन डिस्कशन किया जाता है, लीगल इथिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए और अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहिए। अब ऐसी कुछ हेल्पफुल स्ट्रेटजीज़ है जो कि इथिकल चॉइसेस लेने में गाइड करती है, हेल्प करती है। जैसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स या हम कहें अपनी पर्सनल वैल्यूज़ और प्रोफेशनल वैल्यूज़ को जानना चाहिए और इनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सेकंड, अकाउंटेबिलिटीज़ को पहचानना चाहिए। मीन्स अकाउंटेबल होने का मतलब है कि अपने किए गए काम के लिए आंसरेबल होना। नेक्स्ट, प्रायोरिटीज़ को सेट करना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सीलेंट नॉलेज बेस को डेवलप करना चाहिए। सो ये कुछ हेल्पफुल स्ट्रेटजीज़ हैं जो हेल्प करती हैं इथिकल चॉइसेस लेने में। नेक्स्ट, रोल ऑफ नर्स इन इथिकल डिसीजन मेकिंग। इथिकल इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करने की किन सिचुएशंस में लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहला रोल है कि इथिकल इश्यूज़ को आइडेंटिफाई किया जाए कि किन सिचुएशंस में इथिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इथिकल प्रिंसिपल्स व इथिकल इश्यूज़ व लीगल इश्यूज़ की बेसिक नॉलेज डेवलप की जाए। नेक्स्ट, अपने आप को अपडेट रखा जाए कि नर्सिंग प्रैक्टिस में लीगल चेंजेस क्या हो रहे हैं, इथिकल पॉलिसीज़ में क्या रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं। और नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग में पेशेंट व फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व किए जाए। इसी तरह से हम इथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।